Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कुछ तो मजबूरियां रही होगी। मजबूरियां थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये षड्यंत्र जो है, जैसे कहते हैं इतने गहरे घाव कहाँ से आए हों, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए हों। ये बहुत लोगों ने मिल करके इस काम को किया है। कहा जाता है अंदरूनी पॉलिटिक्स बहुत है, एक तरह से एक ठाकुरवाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप पीछे रह गए। मैं ठाकुर नेता नहीं, मैं ठाकुर आप अपने आप को उस तरह से नहीं नजरिए से ना मैं ठाकुर नेता हूँ, ना वो ठाकुर नेता है, वो संत है। पर मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं। नेता है। देखिए, मैं योगी जी अभी भी आपके नेता हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, हाँ, अभी भी आपके। योगी जी बच्चों में लगाना हो लगा लीजिए। आपका नाम इस समय हेडलाइन सुर्खियों में है क्योंकि आपको टिकट नहीं दी गई और आपकी जगह आपके बेटे करण को टिकट दी गई है। कहीं ना कहीं क्या भाजपा ने आप पर अविश्वास जताया है कि बृजभूषण शरण सिंह को हम टिकट नहीं दे सकते जब तक उनका नाम, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस जो कुछ ओलंपिक रेसलर्स ने आप पर लगाए हैं, जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता हम उनको टिकट नहीं दे सकते, ये हुआ है इस बार? देखिए, इसको जिस रूप में लेना चाहे वो ले सकता है जी। कोई ले सकता है कि टिकट नहीं दिया, वो भी खुश, और टिकट दे भी दिया। एक पिता के लिए अपने पुत्र को अपने अच्छे समय में उत्तराधिकारी बनते हुए देखकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को गोंडा और यहाँ के इलाकों में, कैसरगंज के इलाकों में खड़ा किया, वही व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है लेकिन बेटे को दिया जाता है। कोई संदेश था इसमें कि देखिए बृजभूषण शरण सिंह जी, आपके नाम की वजह से पार्टी की इस समय बदनामी हो रही है। सब कह रहे हैं कि इन्होंने जो इन पर आरोप जो लगे ओलंपिक रेसलर्स ने लगाए गंभीर है, हम उनको टिकट नहीं दे सकते, नहीं तो विपक्ष कहेगी नारी शक्ति के नारे का क्या हुआ, आप बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यही वजह है कि आपको टिकट नहीं दी गई, आपके बेटे को दी गई। अब वो तो आप लोग कह सकते हैं क्यों नहीं दी गई, ये आपका परसेप्शन है। नहीं, आपका परसेप्शन क्या है? मेरा परसेप्शन ये है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी। मजबूरियां थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन पार्टी ने क्या कहा आपको? नहीं, पार्टी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। पार्टी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। पार्टी में लास्ट समय में हमारे नेता का फोन आया कि संजोग से उन्होंने भी नेताजी कहा, नेताजी क्या करना है? हमने कहा आपकी मर्जी। तो कहे कि अगर आपको विधानसभा लड़ना हो तो प्रतीक को दे दें, और तो हमने कहा ना, मुझे विधानसभा नहीं लड़ना है। तो कहा छोटे को दे दें, करण को, हम कहा दे दीजिए, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। पार्टी आपके साथ क्यों खड़ी नहीं रही? जब ये क्यों नहीं खड़ी? जब ये सब आरोप आप पर लगे, गंभीर आरोप लगे, आपके साथ क्यों नहीं खड़ी रही? पार्टी तब माना जाता कि खड़ी नहीं हुई है जब वो मेरे बेटे को टिकट न देती और मुझसे पीछा छुड़ा लेती, तब इसका मतलब था कि पार्टी मेरे साथ खड़ी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा वो आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट है, आपको नहीं दे पाए। चलिए, नहीं, बृजभूषण शरण सिंह को ना दे पाते, वो योग्य है, वो काबिल है, वो योग्य है, काबिल है। आप कह रहे हैं यहाँ की जनता दूसरे किसी को एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है। ये वंशवाद हो गया, यानी आप कांग्रेस को कहते हैं वो वंशवादी पॉलिटिक्स है, ये आप कह रहे हैं मुझे नहीं दिए, मेरे बेटे को मिलेगा। मैंने नहीं कहा दीजिए, मैं कह पार्टी ने दिया ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र के पूरे मंडल के किसी आदमी ने बीजेपी से टिकट नहीं मांगा, एक एप्लीकेशन नहीं गई, न प्रदेश कार्यालय गई। वो डर के कारण। कौन आपको टक्कर देगा? कौन बृजभूषण शरण सिंह को टक्कर दे सकता है? डर इस जमाने में डर नहीं होता है, ये प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत है, इसको आप डर मत करिए। कोई महिला इस तरह के गंभीर आरोप क्यों करेगी, और वो भी ओलंपिक रेसलर्स? क्या है, क्या वजह? कुछ तो वजह होगी ना। देखिए, ओलंपिक का मेडल ले लेना
इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ये तो अब अदालत फैसला करेगी। लेकिन मेरे जो काम करने के तरीके थे कुछ लोगों को नहीं पसंद थे, कुछ लोगों ने आसान सा रास्ता अपनाया। देखिए, सबसे पहले जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें यौन उत्पीड़न नहीं था, उसमें था कि इनको पद से हटना चाहिए। फिर आंदोलन समाप्त हो गया, तब भी यौन उत्पीड़न नहीं आया। 4 महीने बाद पर्टिकुलर, और वो भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर, इन लड़कियों को तैयार किया गया और कांग्रेस के आश्वासन पर इनको तैयार किया गया। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इन महिला रेसलर्स को तैयार किया कि बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाइए। उन्होंने सीधे कौन कहा, कौन है आप बताइए। उन्होंने सीधे कहा कि आप आरोप लगाओ, मैं आपकी बेटी को डिप्टी एसपी बनाऊंगा, मेरी सरकार आएगी। किस पर इशारा कर रहे हैं? नहीं, आप अपने इलाके में है, साफ साफ बताइए। इलाका और उसका क्या होता है। लेकिन देखिए, ये षड्यंत्र जो है, जैसे कहते हैं, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। ये बहुत लोगों ने मिल करके इस काम को किया है। आप ही के पार्टी के कुछ लोग थे ये कि केवल कांग्रेस के लोग थे? कुछ लोग आपको कमजोर करना चाहते हैं, आपके भी प्रतिद्वंदी होंगे। देश के कुछ बड़े उद्योगपति थे, देश के बड़े उद्योगपति भी आपके खिलाफ थे। उद्योगपति क्यों? एक रेसलिंग फेडरेशन सब बड़ा लंबा चीज, वो तो रेसलिंग फेडरेशन चाहते थे, गए थे कि रेसलिंग फेडरेशन हमको दे दिया जाए, वो कंट्रोल करना चाहते थे। वो गए थे, अभी हाल ही में गए थे कि रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग हमको दे दिया जाए। एक कहीं ना कहीं ये भी है ना कि आपकी एक छवि बन गई है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बाहुबली नेता की। तो जब बाहुबली नेता पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी कि ये वही नेता है जिन पर एक समय में गुंडा एक्ट पर केसेस लगे हैं। टाडा में केस लगा था कि आपने दाऊद के लोगों को संरक्षण दिया। आप पर आपने एक वो भी कांग्रेस के समय में, जी, कांग्रेस के समय में टाडा कांग्रेस के समय 95 में था वो। कांग्रेस के समय जी, था। लेकिन ये भी सवाल तब उठा था कि आपने एक इंटरव्यू में, लल्लन टॉप हमारा जो हिंदी वेबसाइट है, वहां कहा था, हाँ मैंने एक बार गोली चलाई थी। मैंने कहा था, चलिए, मेरा भाव क्या था, हाँ, क्रॉस फायरिंग हुई थी, हाँ, हमारे एक मित्र की हत्या हुई थी, हाँ, और उसको मैंने मारा था जिसने हत्या की थी। सेल्फ डिफेंस में कह रहे हैं आपने गोली चलाई थी, क्या ये सही है? क्रॉस फायर में दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी, 40 मिनट तक गोली चली थी। पर आप देखिए ना, यही तो है ना कि अगर एक सांसद क्रॉस फायरिंग में तो हम गोली चलाते, सांसद जो भी है, लेकिन आपके ये सीवी पर है ना कि ये वो तो व्यक्ति। हम उससे कहाँ मना कर रहे हैं भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जो है, हम बिल्कुल दुनिया के साफ सुथरे आदमी हैं। हमारे मित्र को कोई मारेगा, हम बैठे हैं तो क्या हम कहेंगे नहीं, इनको मार चुके हैं, इनको भी मार दो? नहीं, लेकिन ये आप पर आरोप लगाते कि जितने यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वर्क थे वो आपके हाथ में आते थे, आप में और आपके जो एसोसिएट थे, और उनमें झड़प तब हो गई थी। नहीं, 2 लोगों का झगड़ा था, मैं समझौता कराने गया था, वो भी मेरा दुर्भाग्य। 2 लोगों का झगड़ा था, दोनों पार्टियों ने मुझे बुलाया था, मैं समझौता कराने गया था। लेकिन जमीन काफी आपने उस जमाने में हड़प की, ये आप पर आरोप लगता है। जमीन हड़पी, एक विश्वा बता दीजिए, एक विश्वा जमीन। 38 केसेस लगे थे गुंडा एक्ट पे। अरे वो तो केस, देखिए उस पर मत जाइए। एक यहाँ बृजभूषण तिवारी, मित्र सेन यादव पूर्व सांसद थे, उनका झगड़ा था, उनके सारे मुकदमे मेरे ऊपर ट्रांसफर करके लगा दिए गए हैं। मेरे मुकदमे इतने चले नहीं है, वो सारे हाई कोर्ट तक से आदेश कराया मैंने कि इसको हटाओ, कोई हटाने को तैयार नहीं है। क्या करे कोई, एक ऐसी व्यवस्था है, दूसरों के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए। ये दुख है कि जो नेता 90 के दशक में आपको एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, जनरेशन नेक्स्ट, अगले पीढ़ी का नेता अगर कोई है तो बृजभूषण शरण सिंह बन सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ आपसे एक तरह से जूनियर है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका भाग्य था वो है, उनका भाग्य था वो है। कहा जाता है अंदरूनी पॉलिटिक्स बहुत है, एक तरह से एक ठाकुरवाद की जो पॉलिटिक्स है उसमें आप पीछे रह गए। मैं ठाकुर नेता नहीं हूँ, मैं ठाकुर आप अपने आप को उस तरह से नहीं नजरिए से, ना मैं ठाकुर नेता हूँ, ना वो ठाकुर नेता है, वो संत हैं। वो संत है, आप हिंदुत्व नेता हैं। हम सबके नेता हैं, आप सबके नेता, हम सबको लेकर चलते हैं।
आप सबको लेकर चलते सबको हैं, लेकर चलते हैं। विचारधारा अलग है लेकिन सबको लेकर चलता हूँ। हिंदू हो मुसलमान हिंदू हो, मुसलमान सब, सिख ईसाई सब। हम वोट की नजर से नहीं देखते हैं। आज भी कम से कम 200-400 मुसलमान मिल करके गए हैं। जब मैंने शुरुआत में आपको कहा, कैसे लगा कि आपको इससे कोई परहेज नहीं है कि यार देखो लोग मुझे अभी भी एक बाहुबली की तरह से 6 बार मैं सांसद रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे वो एक छवि बनी हुई है कि 95 में इन पर टाड़ा का आरोप लगा था कि दाऊद के लोगों को, भाई ठाकुर को आपने संरक्षण दिया था। उसमें भी 13 आदमी मुलजिम बने थे, 12 को सजा हुई थी, अकेले हम छूटे थे। कल्पनाथ राय वगैरह 13 आदमी उसमें फंसे थे। कल्पनाथ राय जो कांग्रेस के मंत्री थे, उनका भी नाम था। 13 में 12 को सजा हुई थी, अकेले हम छूटे थे। अभी क्या था, हमने न्यायपालिका को प्रभावित कर लिया था। आपने नरेंद्र मोदी जी से बात की, इतना जो पिछले 1 साल में हुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं, कभी उन्होंने आपसे बात की? नहीं, मैंने बात नहीं की, मैंने बात करने की कोशिश नहीं की। आपने कोशिश नहीं? उन्होंने आपसे कहा जब आपको आपका टिकट काटा गया, उन्होंने आपको फोन किया? नहीं, किसी बड़े नेता ने? नहीं, मैंने अपने नेता से बात नहीं की। देखिए, केवल जेपी नड्डा ने आपको कहा कि आपकी टिकट काटी जा रही है, या किसने आपको कहा? अब चलिए छोड़िए। पर मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं। नेता है, देखिए मैं। योगी जी अभी भी आपके नेता हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, हाँ, अभी भी आपके। योगी जी बस जो मन लगाना हो लगा लीजिए, अब विवाद में मत फंसाइए मुझको। अब हम है सर करीब बस 15-20 किलोमीटर अयोध्या से। हाँ, ठीक है। राम मंदिर बना है। आपने इस इंटरव्यू में कहा है कि आप बिल्कुल बेकसूर निर्दोष निकलेंगे इस पूरे मामले से। आप राम मंदिर के इस पावन क्षेत्र में हैं, एक तरह से आप गारंटी दे रहे हैं हमें। एक मोदी की गारंटी तो एक चुनाव में है, क्या ये बृजभूषण शरण सिंह की गारंटी है कि आप निर्दोष निकलेंगे इस पूरे मामले से? कि आप कह रहे हैं कि कोई यौन शोषण नहीं हुआ, ये सब गलत है, कुछ किसी का कभी आपने कोई मॉलेस्टेशन नहीं किया, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई पॉक्सो का केस नहीं बनता है, कुछ नहीं हुआ है, राइट? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। सच्चाई सामने आएगी। अगर एक भी प्रकरण साबित हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी के साथ कोई शरारत की है जी, तो स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जो मेरा पूर्व का बयान है उसी पर कायम हूँ। बृजभूषण जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।